वहीं रुद्र जब ड्राइवर की बताई हुई जगह पर गया तो उसे किट्टू कहीं पर भी नहीं मिली। अब रुद्र को कहीं ना कहीं इस बात का डर लग रहा था कि कहीं किट्टू के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, और ये सोचकर रुद्र बेचैन होकर इधर उधर किट्टू को ढूंढने लगा। तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी हुई दिखाई दी। रुद्र जब उसके पास गया तो देखा कि वो लड़की किट्टू ही थी। किट्टू ने अपने पतले से दुपट्टे से खुद को कवर किया हुआ था और चुपचाप पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। रुद्र ने जब उसे देखा तो उसके हाथ को पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, किट्टू घर चलो। तभी रुद्र की नजर किट्टू के हाथ पर गई जिसमें एक छोटा सा पप्पी था जिसे किट्टू ने अपने दुपट्टे में छुपाया हुआ था। शायद किट्टू उस पप्पी को बारिश से बचा रही थी। किट्टू ने कांपते हुए रुद्र की तरफ देखा जैसे वो कह रही हो, क्या हम इस पपी को घर ले जा सकते हैं। इस पर रुद्र ने कोई रिएक्ट नहीं किया और किट्टू को खींचकर गाड़ी में बिठा दिया। उधर सोनम यूट्यूब देख देख कर खाना बना रही थी क्योंकि उसे खाना बनाना आता ही नहीं था और रुद्र ने उसे खाना बनाने के लिए बोला था। इसीलिए जैसे तैसे करके उसने रोटी और दाल तो बना ली, लेकिन ये सब करने में उसने पूरे किचन का सत्यानाश कर दिया। उसने पूरे किचन में आटा, सब्जी, दाल, चावल सब कुछ बिखेर दिया था। सोनम ने खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखा और फिर खुद को फ्रेश करने के लिए बाथरूम में चली गई। तभी रुद्र की गाड़ी फार्म हाउस के बाहर आकर रुकी। रुद्र ने देखा तो किट्टू ऑलमोस्ट बेहोश हो चुकी थी। उसने किट्टू को बाहों में उठाया और अपने कमरे में जाकर लिटा दिया। वहीं उसके पीछे पीछे गाड़ी से वो छोटा पप्पी भी उतर गया और रुद्र और किट्टू के पीछे पीछे हॉल में आ गया। उसे देखकर नील ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। वहीं रुद्र जब किट्टू को गोद में उठाकर अंदर आ रहा था तो नील और निहाल ने उसे देखा था, लेकिन सोनम वॉशरूम में थी इसलिए उसने रुद्र को आते हुए नहीं देखा था। रुद्र नीचे आया और वॉचमैन के पास जाकर बोला, तुम जल्दी से जाओ और अपनी वाइफ को बुला लाओ, वो किट्टू के कपड़े चेंज कर देगी। किट्टू बहुत देर से भीग रही थी तो उसे ठंड लग जाएगी। ये सुनकर वॉचमैन को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन रुद्र का ऑर्डर था इसलिए वो जल्दी से अपने घर जाकर अपनी बीवी को बुला लाया। फार्म हाउस के पीछे वाले हिस्से में वॉचमैन और उसकी बीवी मालती रहते थे। मालती जब हॉल के अंदर आई तो रुद्र ने उसे देखकर कहा, ऊपर मेरी बीवी है, उसके कपड़े गीले हैं तो जाकर चेंज कर दो। ये सुनकर मालती हाँ में गर्दन हिलाकर कमरे में चली गई। मालती जब किट्टू के कपड़े चेंज कर रही थी तो उसने किट्टू की कमर पर एक बड़ा सा जला हुआ निशान देखा जिसे देखकर मालती को दुख हुआ। उसने मन ही मन रुद्र को कोसते हुए कहा, मालिक कितने बुरे हैं, कोई अपनी बीवी को ऐसे जलाता है क्या। घर का सारा काम तो करती है मालकिन, फिर भी मालिक का मन नहीं भरता। इतनी नाजुक सी बच्ची को जला भी दिया। पता नहीं भगवान कहाँ सो रहे हैं जो इस मासूम सी बच्ची को मालिक इतना दर्द दे रहे हैं। वॉचमैन की बीवी मालती ने किट्टू के कपड़े चेंज किए और उसे अच्छे से ब्लैंकेट में कवर कर दिया। इसके बाद मालती नीचे आई और उसने रुद्र की तरफ देखते हुए हाथ जोड़कर कहा, मालिक अब हम जाएं। रुद्र ने हाँ में सर हिला दिया तो मालती चली गई। रुद्र चाहे कितना ही गुस्से वाला था, लेकिन उसने कभी भी किट्टू को गलत नजर से नहीं देखा था और ना ही गलत तरीके से छुआ था, और इसलिए ही उसने मालती को बुलाया था। वहीं उधर थोड़ी देर में सोनम भी फ्रेश होकर आ गई। उसने रुद्र को देखा जो पूरा भीगा हुआ था। सोनम ने उससे कहा, किट्टू को ले आए। रुद्र ने बस हाँ में गर्दन हिला दी। इस पर सोनम ने कहा, रुद्र जाओ और जाकर तुम भी चेंज कर लो, फिर डिनर कर लेना, मैंने डिनर बना दिया है। रुद्र चेंज करके आया और फिर नील, निहाल और रुद्र तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। तीनों ने खाना देखा तो उनकी भूख तो जैसे मर ही गई। नील ने बाउल का ढक्कन हटाया तो जली हुई दाल देखकर कहा, हाँ मुझे याद आया, मेरा तो आज व्रत है। इतना कहकर नील चला गया। निहाल नील की चालाकी समझ गया था और हैरानी से नील को बाहर जाते हुए देख रहा था। साथ ही निहाल अपने मन में खुद से कह रहा था, ये नील कितना चालू है, कितनी सफाई से निकल गया, आज से पहले तो इसने कभी व्रत नहीं रखा। फिर निहाल ने भी जब डिनर को देखा तो कहा, आज मैंने भी बहुत हैवी लंच कर लिया था तो भूख तो मुझे भी कुछ खास नहीं है, मैं तो बस थोड़ा सा दूध पीकर ही सो जाऊंगा। वही रुद्र डिनर को ऐसे देख रहा था जैसे कहना चाहता हो, दोनों कितने चालाक हैं, दोनों इस खाने को देखकर ही खिसक लिए, पर अब मैं क्या करूं, ये खाना खाऊं कि नहीं। किट्टू के हाथ का खाना खा खाकर मुझे तो इस डिनर को देखते ही उल्टी आ रही है। अगर नहीं खाऊंगा तो नील और निहाल दोनों मेरा मजाक बनाएंगे, और अगर खा लूंगा तो ये मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा। रुद्र ने भी अपने गुस्से का सहारा लेकर चम्मच को टेबल पर मारते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है। इतना कहकर वो चुपचाप स्टडी रूम में चला गया। अब ये देखकर सोनम को गुस्सा आ गया और वो बोली, जब भूख नहीं थी तो मुझे खाना बनाने के लिए कहा ही क्यों। मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया और ये तीनों बहाने मारकर चले गए। मुझे क्या, रहो भूखे, मैं तो खाना खाऊंगी, आखिर मैंने पहली बार खाना बनाया है। ये कहकर सोनम ने जैसे ही एक निवाला अपने मुंह में डाला उसे उल्टी आ गई। अब बारिश भी रुक गई थी। नील गार्डन में गया और वहां पर बॉनफायर का अरेंजमेंट कर लिया और फिर चेयर डालकर वहीं बैठ गया और अपने हाथ सेकने लगा। तभी वहां निहाल भी आ गया। नील ने मुस्कुराकर निहाल को देखते हुए कहा,
क्या हुआ, सोनम मैडम का खाना पसंद नहीं आया? निहाल ने कहा, ऐसा खाना खाने से अच्छा है इंसान कोई जहर खा ले। वैसे भी उसने तुझे इम्प्रेस करने के लिए खाना बनाया था, तो तुझे तो खाना चाहिए था। ये बोलकर दोनों हंसने लगे। निहाल ने कहा, अब सोनम मैडम का खाना तो रुद्र ही खा सकता है। इतना कहकर निहाल भी नील के पास बैठ गया और फिर दोनों बातें करने लगे। नील ने कहा, जो भी हो निहाल, भूख तो मुझे लग रही है और सोनम का बनाया हुआ खाना खाने की मुझ में हिम्मत नहीं है, तो अब क्या करें? निहाल ने कहा, भाई तू तो यहीं रहता है और तुझे पता होगा खाने का अरेंजमेंट कैसे करना है, मुझे क्या पता? नील ने पूछा, बियर पिएगा? निहाल हंसते हुए बोला, ठीक है, फिर ऐसे मौसम में बियर ही पीते हैं। और हाँ सुन, कुछ खाने के लिए भी ले आना। नील उठा और अपने कमरे में चला गया। वहां जाकर उसने कुछ बियर की बोतल ली और फिर किचन में गया और वहां जाकर उसने पनीर लिया और कुछ सब्जियां ली और वापस गार्डन में आ गया। नील ने एक बोतल निहाल को दी और बॉनफायर पर ही पनीर टिक्का बनाने लगा। फिर उसने पनीर टिक्का बनाकर निहाल को पास किया। निहाल ने बियर और पनीर को देखकर कहा, अब आएगा मजा। नील, एक बात तो माननी पड़ेगी, तू मेरा और रुद्र का बिल्कुल बड़े भाई की तरह ध्यान रखता है। नील ये सुनकर मुस्कुरा दिया। वो दोनों बातें कर रहे थे और पीछे रुद्र खड़ा उन दोनों को देख रहा था, लेकिन रुद्र की हिम्मत नहीं हो रही थी उन दोनों के पास आने की। रुद्र उन्हें देखकर वापस से जाने लगा, तभी निहाल ने आवाज लगाई, तू भी आजा, अब क्या हमसे दुश्मनी हो गई है जो हमारे पास आता ही नहीं है? आजा, कुछ नहीं कहेंगे किट्टू के बारे में। ये सुनकर रुद्र भी उन दोनों के पास आकर बैठ गया। नील ने रुद्र को भी एक बोतल और पनीर टिक्का पास किया। रुद्र ने बियर और पनीर ले लिया तो निहाल ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ, तूने भी सोनम के हाथ का खाना नहीं खाया? रुद्र ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। नील को इस बात पर हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगा। नील को हंसता हुआ देखकर निहाल भी हंसने लगा। उन दोनों को हंसता हुआ देखकर रुद्र के चेहरे पर बस एक हल्की सी मुस्कान आ गई जो बहुत दिनों बाद आई थी। तीनों बैठकर बातें करने लगे। वो तीनों इस वक्त काफी खुश थे और सोनम उन तीनों को एक साथ देखकर अंदर ही अंदर जल भुन रही थी। उसे रुद्र पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने खुद से कहा, रुद्र खुद को समझता क्या है? जब इसे खाना खाना ही नहीं था तो इसने मुझसे बनवाया क्यों? मैं कोई इसकी नौकर हूँ? मेरे पापा ने मेरे पीछे 10 नौकर छोड़ रखे हैं और मैंने इसके कहने पर खाना बनाया और ये तीनों मेरा ही मजाक बना रहे। देख लूंगी तीनों को। इतना बोलकर सोनम अपने पैर पटकती हुई वहां से चली गई। वहीं रुद्र, नील और निहाल आपस में बात कर रहे थे। तभी निहाल ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, कल अवनी आ रही है। ये बात सुनकर नील का चेहरा उतर गया। नील का उतरा हुआ चेहरा रुद्र और निहाल दोनों ने नोटिस किया था। अवनी निहाल की छोटी बहन थी जो कनाडा में अपने पेरेंट्स के पास रहती थी। निहाल का ज्यादा बिजनेस इंडिया में था, इसलिए निहाल इंडिया में रहता था। अवनी भी पहले इंडिया में अपने भाई निहाल के साथ प्रताप हाउस में रहती थी, पर 2 साल पहले वो कनाडा वापस चली गई थी। आज तीनों बहुत दिनों बाद साथ बैठे हुए थे। तीनों ही अपनी कुछ पुरानी यादें ताजा कर रहे थे और तीनों ने ही बहुत ज्यादा पी भी ली थी, जिससे तीनों को अब कुछ भी होश नहीं था। तभी रुद्र लड़खड़ाते हुए उठकर बोला, चलो गुड नाइट, मैं सोने जा रहा हूँ। ये बोलकर वो अपने कमरे की तरफ चला गया। रुद्र को इतना भी याद नहीं था कि उसके कमरे में किट्टू है और वो नशे में ही अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर उसने किट्टू को अपने बेड पर देखा तो उसके मुंह से निकला, ये कौन है? ये मेरे बेड पर क्या कर रही है? दूसरी तरफ नील भी अपने कमरे में चला गया। नील नशे में था, फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी, बल्कि वो बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था। वो बेचैनी से बेड पर लेटकर इधर उधर करवट ले रहा था। फिर वो उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद की तो उसे अवनी का चेहरा दिखाई दिया। फ्लैशबैक, प्रताप इंडस्ट्री। अवनी ने भरे गले से कहा, नील, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। आप मेरे प्यार को समझते क्यों नहीं है? नील ने गुस्से से अवनी के बाजू को पकड़कर कहा, मैं तुमसे 9 साल बड़ा हूँ और तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ और ना ही मेरे पास बहुत सारा पैसा है। मैं एक मामूली सा बॉडीगार्ड हूँ और इसके बाद भी तुम मुझसे प्यार के दावे कर रही हो, तो 2 दिन भी मेरे साथ नहीं रह पाओगी, समझी? इसलिए अपने ये खोखले दावे अपने पास रखो और जाओ यहाँ से। नील की बात सुनकर अवनी अपनी नम आंखों से बोली, मैं सच बोल रही हूँ नील, मैं आपसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके साथ हर कंडीशन में रह लूंगी और कहीं भी रह लूंगी। प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बिना। अवनी की बात सुनकर नील को और ज्यादा गुस्सा आ गया तो उसने कहा, अवनी, मेरा दिमाग खराब मत करो। अरे अभी कुछ महीने पहले तुम्हारा स्कूल खत्म हुआ है और तुम प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गई। तुम्हें कुछ अकल है कि नहीं? तुम्हारे भाई को पता चलेगा तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हें अपने भाई से डर नहीं लगता? ये सुनकर अवनी को भी थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं लगता किसी से डर, किसी से भी नहीं लगता। मैंने सोच लिया है मुझे आपके साथ ही जिंदगी बितानी है, बस। मैं आपके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी।
आप आज नहीं तो कल मुझे अपना ही लेंगे, और अगर आपने मुझे नहीं अपनाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नील ने अवनी की दोनों बाजू को पकड़ा और गुस्से में उसे दीवार से लगा दिया। अवनी अब भी गुस्से से नील की आंखों में देख रही थी और नील भी गुस्से से अवनी की आंखों में देख रहा था। अवनी के गुस्से में प्यार था, लेकिन नील के गुस्से में सिर्फ गुस्सा था। नील ने गुस्से में कहा, नील को धमकी दे रही हो? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? मरना चाहती हो? मन कर रहा है मरने का? तो चलो, ये धमकी अपने भाई के सामने देना, वो तुम्हारे मरने की इच्छा पूरी कर देगा। ये कहकर नील अवनी का हाथ पकड़कर गुस्से में उसे निहाल के केबिन में ले आया। अब क्या करेगा नील अवनी के साथ? अवनी के वापस आने से नील क्यों उदास है? और किट्टू को किसने जलाया? और अब सोनम क्या करेगी? आखिर अवनी कनाडा क्यों गई थी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।